कक्षा में आए हुए सभी अधिकारी, जोन अधिकारी, कार्यकर्ता और शिक्षकों का हार्दिक स्वागत है, मेरा वंदन है। कक्षा का प्रारंभ योग साधना से किया जाता है। योग साधना बहुत आवश्यक है क्योंकि साधना से ही हमारे अंदर स्थिरता आती है, मन से, शरीर से। और अगर हम स्थिर होकर इस कक्षा में नहीं बैठेंगे तो इस कक्षा के सारे विषयों को, योग के समझना, योग का उद्देश्य को समझना हमारे लिए संभव नहीं होगा। इसलिए पहले अपने आप को योग साधना से स्थिर करते हैं, फिर इस कक्षा में लिए हुए सभी विषयों को बहुत ध्यान से, एकाग्रता से हम उसको समझेंगे। तो योग साधना के लिए मैं आज हमारे प्रधान आदरणीय मुकेश सोनी सर जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय मुकेश सोनी सर। चलिए, सभी को प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। आज बड़ा सुंदर हमारा उद्देश्य, पूरा पैकेज जो प्रोटोकॉल है, हमारे भारतीय योग संस्थान का प्रोटोकॉल है, उसके अनुरूप हम पूरा 1 घंटे में सूक्ष्म क्रिया, आसन, प्राणायाम और ध्यान, इसको आजकल स्मार्ट टीवी है, कभी मौसम के अनुकूल अगर घर से ना निकल पाए तो निश्चय ही इसको हम स्टार्ट करके हम अपनी साधना घर पर ही कर सकते हैं। चलिए, तो आज साधना प्रारंभ करते हैं 1 घंटे में पूरा पैकेज के साथ। सर्वप्रथम सूक्ष्म क्रिया। सूक्ष्म क्रिया के लिए ये आदरणीय अनिता जी और सुनीता जी ये प्रदर्शन में रहेंगी। सूक्ष्म क्रिया बहुत सारी विधियां हैं, उद्देश्य केवल एकमात्र ये है कि नस नाड़ियों में खोलना, जो जाम है, जो कड़ापन है, उसको दूर करना, यही एकमात्र उद्देश्य है। तो आज सूक्ष्म क्रिया कुछ नए ढंग से कर लें। सूक्ष्म क्रिया आज बाल क्रीड़ा आसन के रूप में ही करते हैं। तो आप इस प्रकार पीठ के बल ही आ जाएं, जिसको मैं बाल क्रीड़ा आसन, जिसको ईश्वरीय क्रिया मानता हूँ। उसमें सारी नस नालिकाएं खुल जाती हैं, सारे बॉडी एक्टिव हो जाते हैं और आसन बड़े सुंदर ढंग से होता है। चलिए स्टार्ट करें। पीठ के बल आएं और अपने पैर और हाथ को चलाना प्रारंभ करें। पैर और हाथ को चलाना प्रारंभ करें, बड़े सुंदर म्यूजिक के साथ, पूरे आनंदित मन से। इसमें हमारी भुजाएं, कंधे, घुटने, आंख के टखने सारे प्रभाव में आते हैं और मानो वॉक कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ये सारी पूर्ति हो जाती है। बहुत सुंदर, मन को आनंदित करने वाली क्रिया, मुस्कुराते हुए आनंदित मन से। कंटिन्यू मात्र ये 4 मिनट का अभ्यास, सारे नस नालिकाएं एक्टिव हो जाती हैं। मस्त म्यूजिक के साथ अगर झूमते हुए, मानो हम अभी इस धरती पर आए हैं, सुंदर निश्चल मन, स्वस्थ शरीर, सुंदर काया। उसके बाद जब हम आसन और प्राणायाम और ध्यान करते हैं तो उसमें हमारी रुचि, आनंद कई गुना हो जाता है। ईश्वर जब हमको इस धरती पर भेजता है तो इसी प्रकार क्रिया सिखाकर भेजता है। कोई भी अवस्था में आनंदित और प्रफुल्लित हो मन, तो इस ढंग से हम अपनी खुशियों का इजहार करें। बड़े सुंदर, थोड़ा फास्ट करें, थोड़ा
से पूछो तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो द्वार में ये विपरीत ओर चलाना प्रारंभ करें। हमारे सारे जॉइंट्स सब खुल गए हैं और आसनों के लिए हम पूरे तैयार हो गए। अब दोनों पैर मिले हुए अवस्था में कर लें, मिले हुए अवस्था में अपोजिट कर लें, अपोजिट। रिलैक्स रिलैक्स। दाएं करवट लेकर आसन पर बैठ जाएं। अब हम आसन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं। 5 स्थितियों में आसन करते हैं। उससे पूर्व ग्रीवा चालन की क्रिया और कर लेते हैं। धीरे धीरे थोड़ी आकाश की ओर, धीरे धीरे थोड़ी आकाश की ओर और खींचे ऊपर। आंखें खोल लें, थोड़ा सा नेत्र सुरक्षा का भी अभ्यास। आंखें भींचें और फिर खोलें, फिर भींचें, फिर खोलें, फिर भींचें। हमारे थायराइड, पैराथायराइड, स्वर तंत्र, आहार नलिका को सुंदर बनाता है, बहुत सुंदर। और थोड़ी को आकाश की ओर धीरे धीरे सेंटर में लाएं और थोड़ी कंठकूप से लगाने का प्रयास करें। चेहरे मुस्कुराते हुए सांसों को खाली कर पेट का संकुचन भी कर लें। उड़ान बंद की स्थिति। रिलैक्स। सेंटर में लाएं, फिर से मध्य में दाईं ओर थोड़ी आपके दाएं कॉलर बोन पर, दाएं कन्नों पर और ट्विस्ट करने का प्रयास थोड़ा सा। आंखों को एक राउंड रोटेट कर लें, दाईं ओर से क्लॉकवाइज घुमा लें पुतली को। रिलैक्स। सेंटर। बाईं ओर। इस स्थिति में फिर से आई बॉल को विपरीत और रोटेट कर लें। सेंटर। एक आवृत्ति बहुत स्लो, धीरे धीरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। थोड़ी कंठकूप से लगाएं, कंधों को स्पर्श करते हुए ऊपर। फिर सेंटर में आकर थोड़ी कंठकूप से लगी हुई स्थिति में विपरीत ओर से रिलैक्स। प्रभु का ध्यान। आसन से पूर्व पद्मासन की अवस्था। दाईं एड़ी बाएं पेड़ ऊपर लगाएं और फिर बाईं एड़ी दाएं पेड़ ऊपर, पद्मासन। हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। भाव पूरी पूर्णता, पूरे आनंद। सुनीता जी थोड़ा स्माइलिंग फेस रहे। स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए समस्त क्रियाएं आनंद मन से होनी चाहिए। गहरी लंबी सांसों का अभ्यास। धीरे धीरे नासिका के माध्यम से सांसों को छोड़ते जाएं, बहुत धीरे धीरे। आनंद पूर्वक पेट का संकुचन, नाभिमूल ऋण से लग जाए। कुछ देर ठहरना, मूल बंद लगाए हुए अवस्था में, कुंभक की अवस्था। फिर धीरे से पेट ढीला कर
धीरे धीरे सांसों को प्रसन्नता पूर्वक कंठ तक भरना और पुनः बंद मूल बंद को कसना और कुछ देर कुंभक की अवस्था आवृत्ति अपने मन से एक बार और दोहराएं। सांसों पर मन पर नियंत्रण प्राप्त करने की विधा तीन बार 2:1 में ओम की ध्वनि श्वास भरें। गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से उंगलियों से आई बॉल को रोटेट करते हुए अपने अपने आसन पर खड़े हो जाए। पद्मासन खोलें और अपने आसन पर खड़े हो जाए। मौन रहकर पूरे समर्पित भाव से पूरी पूर्णता के साथ अगर साधना करें तो आनंद आ जाएगा, चाहे आप स्क्रीन पे देख के कर रहे हो। ताड़ासन के लिए सामने उंगलियों को फंसाएं और धीरे से हथेलियां पलटते हुए ऊपर, कोहनियां बिल्कुल खिंची हुई सीधे। बहुत सुंदर अवस्था। पैरों में हल्के से 1 इंच 2 इंच का फासला रख सकते हैं। पंजे समांतर हो और धीरे धीरे एड़ियां उठाएं, बहुत धीरे धीरे। पूरा भार पंजों पर, चेहरे मुस्कुराते हुए, कंधे कोहनियां खींच के रखना। बहुत अच्छे। कंधों पर सुंदर प्रभाव, कोहनियों पर सुंदर प्रभाव, तलवे एड़ियां टखने पर सुंदर प्रभाव। चित्त और मन एकाग्र होते हैं। थोड़ा सा और रुकने का प्रयास हो। रुकने की स्थिति समय बढ़ाने के लिए सांसों को सामान्य कर लिया जाता है। सांसें सामान्य चलती रहें और सजगता हमारे प्रभावित अंगों पर। धीरे धीरे एड़ियां रख दें। पैरों में वही सुविधाजनक दूरी, हाथ ऊपर ही रहे। अब तिर्यक ताड़ासन आप देख पा रहे होंगे, इसमें कंधे, भुजाएं और सर्वाइकल, जिनको प्लेनिस एल्बो की समस्या है, कंधों में फ्रोजन शोल्डर के दोष है। आसनों को हम आंखें बंद करके करेंगे। कुछ आसन होते हैं जिसमें आंखें खोल कर करते हैं। फिर से तिर्यक ताड़ासन के लिए आंखें बंद कर लें। खींचें, श्वास भरें और सांसों को छोड़ते हुए केवल और केवल दाईं ओर, राइट साइड। बहुत सुंदर। हमारी पसलियां, हृदय, फेफड़े, पाचन अंग और कमर की अतिरिक्त चर्बियां
कम होती हैं, पसलियों पर, हृदय पर, फेफड़े पर सुंदर प्रभाव पड़ते हैं। ठहरना है, कुछ देर रुकना है। दाएं बाएं हम अपने कमर को लचकदार भी बनाते हैं। धीरे धीरे वापस। समय इतना देर अवश्य हो ताकि हम अपने प्रभाव को महसूस करें। फिर से खींचे कंधों को ऊपर की ओर, और इस बार बाईं ओर, धीरे धीरे बाईं ओर। अगर रेगुलर अभ्यास में हम इतना करते रहें तो निश्चय ही हम रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं। हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकते हैं। रुके थोड़ा। बहुत सुंदर। सजगता हमारे प्रभावित अंग हो, पाचन अंगों पर भी सुंदर प्रभाव पड़ता है। आंतें सुदृढ़ बनती हैं। धीरे धीरे वापस। अब उंगलियों को पृथक करते हुए दाएं बाएं से धीरे धीरे रिलैक्स। एक अर्ध चक्रासन की भी सुंदर अवस्था है खड़े होने की स्थिति में। अंगूश मिली हुई ऋण पर, थोड़े पैरों में सुविधाजनक फासला, आमने सामने हो जाए, बढ़िया था, बहुत बढ़िया। पैरों में हल्के से 2-3 इंच का फासला रखें और श्वास भरते हुए पहले थोड़ी आकाश की ओर, थोड़ी आकाश की ओर, गर्दन अधिकाधिक पीछे, फिर कमर के ऊपरी भाग से धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते जाएं। कमर के ऊपरी भाग से प्रयास करें पेड़ों का भाग तक सीधा रहे। कमर के ऊपरी भाग से पीछे की ओर। ऋण की गोटियां प्रभाव में आती हैं। ऋण की गोटियां लचकदार होती हैं। माताओं बहनों में कमर ऋण संबंधी दोष सामान्य रूप से देखने को मिलता है। इस प्रकार के अभ्यास से हम ऋण संबंधी दोषों से मुक्त होते हैं। गोटियां, गद्दे सुदृढ़ बनते हैं। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएं, सीधा। और अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। आसनों की बहुत श्रृंखला है, चाहे खड़े होके आसन है, बैठ के आसन है। अब हम अपने अनुरूप, अपनी अवस्था, दोष, क्षमता के अनुरूप आसनों का चयन समय समय पे बदल बदल कर भी कर सकते हैं। बैठकर सुंदर अवस्था, एक तितली आसन बहुत सुंदर स्थिति है बैठकर करने वाले आसनों में। धीरे से दोनों पैर के तलवे मिलाते हुए समीप लाएं। दोनों पैर के तलवे मिलाते हुए समीप ले आएं। एड़ियां अधिकाधिक हमें निष्कासन अंगों के समीप, और उंगलियों को फंसाते हुए, हाथ की उंगलियों को फंसाते हुए पैर की पंजों के पास, और घुटने आसन पर और घुटनों को कंधे पर। चलाना प्रारंभ करें तितली के पंख के समान। चलाएं चलाएं, बढ़िया सा चलाएं, थोड़ा फास्ट। जॉइंट्स खुलते हैं और कुछ साधकों के जैसे कमर चक्रासन है, जानुशिरासन है, सर तक घुटने को स्पर्श नहीं करा पाते, उन अवस्थाओं से भी हम ऐसी क्रियाओं से विजय प्राप्त करते हैं। आसनों को बहुत सरलता से कर पाने की स्थिति बनती है। और बढ़िया से चलाएं, बढ़िया सा। फिर भी, और इसमें अगर हम 2-3 मिनट के अभ्यासी हो गए ना, तो हमको निष्कासन अंग संबंधी दोष से हम मुक्त हो सकते हैं। माताओं बहनों में थोड़े थोड़े हार्मोनल दिक्कतें समय समय पे होती हैं, उन सबके लिए भी बहुत ही लाभकारी क्रिया है। चलाते रहे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए।
अभ्यास की आवश्यकता है। अनीता जी, सुनीता जी, ऊपर भुजाएं लगाएं। उसमें निश्चय ही हम भी बैठ के देखते हैं। चलाते रहे, सभी चलाते रहे। ये स्थिति में इस प्रकार अगर चल जाए तो कितना सुंदर है स्थिति। चेहरे मुस्कुराते हुए, और अगर 2 मिनट 3 मिनट के अगर ये अभ्यासी हो गए, चलिए रिलैक्स, पैर सीधे कर ले। बैठकर करने वाले आसनों में भी बहुत सारे आसन हैं। कोणासन के लिए हथेलियां पीछे जमा लें और समीप से समीप प्रयास करें, हथेलियां समीप से समीप हो, और एड़ियां और हथेलियों पर जोर देते हुए धीरे धीरे कमर के भाग को उठाएं। धीरे धीरे उठाएं, प्रयास करें पूरा सीधा हो जाए, और पैर के पंजे भी धीरे धीरे आसन से लगाने का प्रयास हो। उसमें कलाई और कंधों के दर्द वालों को मना किया जाता है, निषेध है। बाकी बड़े मजे से करें। इसमें नाभि संबंधी दोष, जो नाभि धर्म के दोष होते हैं, उनके लिए लाभकारी है ये। ऋण संबंधी दोषों के लिए, कमर दर्द वालों के लिए भी लाभकारी है। एक एक आसन में 1-1 मिनट का अभ्यास तो होना ही चाहिए। अभ्यास बढ़ाने के लिए आवृत्ति भी बढ़ा सकते हैं। कुछ देर अगर ठहर जाए तो फिर से उठाएं, एक बार फिर से। इतना अभ्यास अवश्य हो कि हम 1-1.5 मिनट के अभ्यासी हो जाएं। पूर्णता, समर्पण, दृढ़ता, एकाग्रता विकसित करते हैं हम। धीरे धीरे रिलैक्स। सम अवस्था में विश्राम करना। इस अवस्था में पैर के तलवे थोड़ा रिलैक्स करके सम अवस्था में विश्राम करना। थोड़ा सांसों को गहरा लंबा कर लें। अब दाईं ओर हथेली जमाएं, पंजे मिलाएं और वज्रासन में। हमने 2 स्थितियों में अभ्यास कर लिया, खड़े होकर, बैठकर। अब हम घुटनों के बल, पेट के बल और पीठ के बल, घुटनों के बल बहुत सुंदर अभ्यास उष्ट्रासन। घुटनों में कंधों इतना फासला करते हुए घुटनों पर खड़े हो जाएं। पीछे तलवे लेटे हुए, रुख आकाश की ओर, अंगुष्ठ मिली हुई ऋण पर, थोड़ी आकाश की ओर। धीरे धीरे सांसों के रिदम के साथ, और फिर कमर के ऊपरी भाग से धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते जाएं। प्रयास करें घुटने से कमर तक का भाग बिल्कुल सीधा हो। और पीछे। जो अभ्यासी हैं वो धीरे से अपने हथेलियां तलवों पर रख लें। जो अभ्यासी हैं, जो रेगुलर अभ्यास करते हैं, और जो अभ्यासी ना हो तो धीरे धीरे ऐसा केवल कमर पर रख के अभ्यास करने से धीरे धीरे हमारे में क्षमता आ जाती है कि हमारी हथेलियां तलवों पे पहुंच जाता है। कुछ देर ठहरना मुस्कुराते हुए। इतनी क्षमता हो, साधना में समर्पण, एकाग्रता, दृढ़ता अवश्य हो, तभी हम पूर्ण रूप से हमारे शरीर के
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे काम करते हैं। आसनों के माध्यम से भी हम अपने मानसिक रूप से अस्थिरता आती है, तनाव आता है, क्रोध करते हैं, उन दोषों से भी मुक्त हो सकते हैं। ठहरना, प्रयास करें कमर से घुटनों तक की स्थिति बिल्कुल लंबवत हो आसन से। आप समझ पाएंगे आज समय की कीमत। 1 घंटे में पूरे मन से सुंदर धीरे धीरे वापस वज्रासन में थोड़ा रिलैक्स करते हैं। घुटनों की मिली हुई अवस्था में हाथ दोनों पंजे आपके घुटनों पर, श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे कोहनियां सीधी रखते हुए भुजाएं कान से लगाएं, उठाएं धीरे धीरे। प्रयास करें हम समस्त आसनों का अभ्यास भी आंखें बंद अवस्था में पूरी पूर्णता से साथ सभी को ध्यान पूर्वक आज आसन करके देखें, अपने आप पर विजय प्राप्त करके देखें। खींचे और श्वास भर के कंधों को, कोहनियों को, और प्रयास करेंगे आप हिप्स का भाग एड़ियों से पृथक ना हो और धीरे धीरे झुकना प्रारंभ करें। कमर के निचले से निचले भाग से, कमर के निचले से निचले भाग से प्रयास करें हिप्स का भाग एड़ियों से पृथक ना हो। धीरे से हथेलियां रख दें और मस्तक आसन पर। बहुत लाभकारी अवस्था, सशक आसन, मुद्रा खरगोश के समान। आनंद इसमें उठने में भी है। प्रयास करेंगे कमर का भाग हमको उठाना ही ना पड़े और बिल्कुल हाथ के पंजे और कोहनियां एक साथ उठे और पूरा बल पेड़ों पर लगता है, कमर का भाग उठे ही ना और हम अपने पेड़ों पर जोर देते हुए, भुजाओं और कंधों पर जोर देते हुए उठें और धीरे धीरे दाएं बाएं। शिक्षक संहिता में कुछ परिवर्तन हुए हैं जिसमें हास्यासन, हंसी का अभ्यास को भी वज्रासन में लिया गया है। आज हम इस अवस्था में सुंदर हंसी का अभ्यास कर लेते हैं। हंसने पूरे मस्त और कंटिन्यू बगैर रुके, बगैर थके। चलिए शांत, आंखें बंद, इस हंसी को आत्मसात करें। लाभकारी हार्मोन डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन
जैसे हार्मोन का सिक्रेशन होता है, अल्पकालिक क्रिया का बड़ा ही चमत्कारिक लाभ। धीरे धीरे बनावटी हंसी वास्तविक हंसी में बदलने लग जाती है। धीरे से पेट के बल और पीठ के बल के अभ्यास। नए शिक्षक संहिता में सर्पासन अभी 2 रूप में, सर्पासन प्रथम और द्वितीय, आज दोनों करते हैं। मस्तक आसन पर होगा, पीछे अपनी उंगलियां फंसाएं, हथेलियां मिलाएं, हाथों की उंगलियां फंसाएं, हथेलियां मिलाएं, कोहनियां सीधी, कंधे सीधे, मस्तक आसन पर। सर्वप्रथम हम श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन ऊपर करें और फिर सीने का भाग भी अधिक अधिक उठाने का प्रयास करें। नाभि तक उठ जाए तो सुंदर अवस्था। अब हथेलियां, भुजाएं, कंधों को भी अधिक अधिक ऊपर, आपके शरीर के साथ 90 अंश बनाने का प्रयास। उठा के रखें, देखें कैसे लुम्बर पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। L1, L2, L3, L4, L5 रुके थोड़ा और चेहरे में चमक आ जाती है, चेहरे में तेज आ जाता है। प्रयास करें हथेलियां मिली हुई हो। गीतांजलि में आपकी हथेलियां मिलाएं, हथेलियां भाग रही है। कंधे कोहनियों पर भी सुंदर प्रभाव पड़ता है। कुछ देर और ठहरना, उसमें कम से कम 50 से 60 सेकंड का अभ्यास ही होना चाहिए। उठा के रखें, थोड़ा और उठाएं, धीरे धीरे वापस मस्तक आसन पर। सर्पासन की दूसरी स्थिति। अब इस स्थिति में दोनों ओर से शरीर को उठाने हैं, दोनों ओर से उठाएं, अधिक अधिक, पूरा भार आपके पेट पर, और एक गहरी लंबी श्वास भरें और दाएं बाएं दोलन प्रारंभ कर दें। प्रयास करें सांसें रुकी हुई अवस्था में दोलन होता रहे तो सुंदर स्थिति। धीरे धीरे अभ्यास में पूर्णता लाएं। अब जब सांसों को भरना हो तो दाएं करवट रुक, फिर से भरें और फिर से दोलन करते रहें। उसमें भी अभ्यास कम से कम 2 मिनट का हो। कंटिन्यू उठो चलो अपनी नींद भगाओ, जाओ जाके एक योगा मैट लेके आओ। तो हो जाओ शुरू। अनीता जी आगे खोल के आसन में आ जाए। टेंशन स्ट्रेस से तुरंत मिले राहत, लैक ऑफ फोकस की आए बिना आहट। पूरा ना हो, कोई इंटर पलटना है, आधे आधे पलटना है, पूरा नहीं पलटना है। तो हो जाओ शुरू। अनीता को फोकस करें। हथेलियां अंगूठे मिले हुए शरीर को स्पर्श करता रहे और दोनों दाएं बाएं दोनों करते रहे। इसमें पाचन संस्थान सुदृढ़ बनते हैं, आंखें पुष्ट होती हैं, हृदय फेफड़े पर भी सुंदर प्रभाव पड़ते हैं। रिलैक्स। दाएं करवट लेकर शिथिलासन में विश्राम, बालासन में। सुंदर अवस्था है। थोड़ी सांसें और धड़कनें तीव्र होती हैं। ऐसी अवस्था
विश्रामदायक स्थिति। दाएं करवट लेकर अब पीठ के बल आ जाए। पीठ के बल भी बहुत सुंदर सुंदर आसन। आज हम उत्थान पादहस्तासन करेंगे। बहुत लाभकारी। दोष पेट से ही प्रारंभ होते हैं। पाचन संस्थान के लिए बहुत सुंदर। उत्थान पादहस्तासन। भुजाएं ऊपर कर लें, कान से लगाएं, हथेली का रुख आकाश की ओर, एड़ी पंजे मिली हुई, पंजे तने हुए। धीरे से दोनों पैर की एड़ियां आधे फीट उठाएं, आधे फीट, बस। दोनों पैर की एड़ियां आधे फीट उठाएं, बस। और प्रयास करें रुकने का। धीरे धीरे दाएं पैर को ऊपर उठाते जाएं। दायां पैर पूरा सीधा कर लें, बॉडी के साथ 90 डिग्री। दायां पैर केवल राइट लेग और बायां हाथ। आपकी ये एड़ियां उठी रहेंगी सुनीता जी, ये उठाएं, हाँ बस। ये पोज बननी चाहिए। कोई बात नहीं, प्रयास करें। कुछ देर ठहरना। धीरे धीरे वापस। अभी भी दोनों पैर की एड़ी आसन से उठी रहेंगी। क्रिया विपरीत ओर से दोहराएं। इस बार बायां पैर और दायां हाथ। बहुत सुंदर। आप देख पा रहे होंगे इसमें कितना प्रभाव आपके पाचन में मुंह पर पड़ता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, सब पर सुंदर प्रभाव। छोटे मोटे डोज होंगे, छोटे मोटे स्टोन होंगे, गॉलब्लैडर के, गुर्दे के, लीवर के, पैंक्रियाज के, उसको भी डाइल्यूट करने की क्षमता रखता है। धीरे धीरे वापस। अभी भी दोनों पैर की एड़ियां आसन से उठी रहेंगी। जैसा हमने अलग अलग पैर से किया, इस बार अब दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएं और दोनों हाथों को उठाएं। कुछ देर रुकना। इस अवस्था में भी बहुत सारे यूरिक एसिड संबंधी प्रॉब्लम रहते हैं, चाहे एड़ियों में दर्द हो, टखनों में हो, पिंडलियों में, वेरिकोज वेन्स जैसी समस्याएं हैं, घुटनों के दोष हैं, कमर के दोष हैं। उन सब दोषों के लिए भी लाभकारी होता है। हम दोष मुक्त होते हैं। धीरे धीरे वापस। आसन में विश्राम। कुछ देर जितने आसन हमने किया, खड़े होकर, बैठकर, घुटनों के बल, पेट के बल, पीठ के बल, उन आसनों को याद कर सकते हैं। क्रिया में पूरी पूर्णता। मन की फीलिंग हो, मैं कितना स्वस्थ हूं, मैं कितना मस्त हूं, मैं कितना आनंदित हूं। चारों ओर सुख सुख, शांति शांति की अनुभूति करता। न कोई पीड़ा, न कोई कष्ट। ब्रह्मांडी ऊर्जा अपने अंदर महसूस करता हूं। एक अद्भुत शक्ति, ईश्वरी शक्ति अपने अंदर महसूस करता हूं। समभाव की अवस्था को प्राप्त कर चुका हूं। सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, जय पराजय, सब पर मैं विचलित नहीं होता, उत्साहित नहीं होता, समभाव की अवस्था पे रहता हूं।
सुंदर इस अवस्था में एक शुभ संकल्प नित्य पूरे समर्पित भाव से केंद्र पर पहुंचकर ही साधना करूंगी, पूरी पूर्णता से मौन रहकर विपरीत परिस्थितियों को छोड़कर जिस दिन मैं साधना में ना जाऊं, निश्चय ही उस दिन मैं एक समय का भोजन का त्याग करूंगी। ऐसा शुभ संकल्प ईश्वर को साक्षी रख दोहरा लें, मन में दोहराएं। जिस दिन मैं केंद्र पर जाकर विपरीत परिस्थितियों को छोड़कर साधना ना करूं, निश्चय उस दिन मैं अपने एक समय का भोजन का त्याग करूंगा। एक गहरी लंबी ओम की ध्वनि श्वास भरें। चेतना में आए, एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं करवट लेकर आसन पर बैठ जाएं। उंगलियों से आई बॉल को रोटेट करें और इस पवित्र धरा को, इस योग मंदिर को, इस तीर्थ स्थल को निहारते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। स्थूल का अभ्यास, स्थूल शरीर का अभ्यास हमने किया। मन के लिए सुंदर विधा प्राणायाम, आंखें बंद हो। ईड़ा और पिंगला, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, दोनों को प्रभावित करने वाली क्रिया। पहले सूर्य नाड़ी को जागृत करने वाली क्रिया अग्निसार प्राणायाम करते हैं। एक गहरी लंबी श्वास भरें, सांसें पूरी खाली कर दें नासिका से बाहर, और पेट का संकुचन करना और ढीला करना, पेट का संकुचन करना फिर ढीला करना करते रहे। नाभिमूल ऋण से लगाएं, सांसें पूरी खाली रहेंगी। रुकी हुई सांसों में बाह्य कुंभक की अवस्था में पेट का संकुचन, अधिकाधिक अग्निसार प्राणायाम उड़ान बंद लगाने की क्षमता प्राप्त करते हैं, नौली क्रिया के अभ्यासी बनते हैं। पाचन संस्थान सुदृढ़ बनते हैं, अधिकाधिक पूरी पूर्णता से। स्ट्रोक्स कोई 10 कर पा रहा होगा, कोई 20 कर रहा होगा, कोई 30 कर रहा होगा, कोई 50 कर रहा होगा। जब सांसें भरने की इच्छा हो फिर से भरें और पूरी सांसें फिर से बाह्य कुंभक की अवस्था बनाएं और फिर से स्ट्रोक्स लगाते रहें। पूरी पूर्णता हो। लाभ पाचन अंगों पर, डायफ्राम के ऊपर नीचे होने से अपने हृदय और फेफड़े की भी मालिश हो जाती है। हमारी अग्नि ग्रंथियां सुदृढ़ बनती हैं, पाचन संबंधी दोषों का निवारण होता है, कब्ज जैसी समस्याओं से मुक्त होते हैं। माताओं बहनों में ऋतुकाल संबंधी दोषों से भी हम निजात पाते हैं। एक आवृत्ति और फिर से श्वास भरें, पूरा चित्त और मन क्रियाओं में एकाग्र। रिलैक्स। सूर्य नाड़ी को जागृत करने वाली एक सुंदर विधा भस्त्रिका, जिसके बहुत सारे वेरिएशन हैं, केवल हम एक वेरिएशन में करेंगे इसमें।
अनुलोम विलोम भस्त्रिका करें। बायां हाथ चीन मुद्रा में, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अनुलोम विलोम बहुत सूक्ष्मता से की जाती है, पर जैसे ही हमने भस्त्रिका शब्द जोड़ दिया तो शक्तिवर्धक तरीके से करना होता है और दाईं ओर से प्रारंभ करना होता है। दाईं नासिका के भाग से भरना और बाएं से छोड़ना, शक्ति पूर्वक, और बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना। क्रिया प्रारंभ करें। रिलैक्स, अपनी आवृत्ति पूर्ण कर विश्राम करें। भस्त्रिका के बाद आंतरिक कुंभक में बंधों का प्रावधान, सुविधा अनुरूप बंध लगा लें। ध्यानात्मक प्राणायाम से हम धारणा के अभ्यास, ध्यान की ओर बढ़ेंगे। धीरे से रिलैक्स, बिल्कुल आंखें अब किसी के ना खुलें और आपका चेहरे का भाव ऐसा हो कि आपके जैसा जीवन जीने के लिए ललायत हो उठे अगर कोई आपको देख ले। जागृत हो, काश इन योग प्रेमियों की तरह ही हमारा जीवन हो, ऐसे आपके चेहरे पर भाव दिखे। तालबद्ध प्राणायाम। अनियंत्रित ध्वनि शोर कहलाती है, पर उसको सरगम में बांध दिया जाए, लयबद्ध कर दिया जाए तो वो संगीत बन जाती है। उसी प्रकार ब्रीदिंग को हम कॉन्शियस कर लें तो वह तालबद्ध प्राणायाम कहलाता है। समानुपातिक कर लें। सामान्य ब्रीदिंग में 4 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक पूरक, फिर आंतरिक कुंभक, फिर रेचक और फिर बाह्य कुंभक। तो इन चारों क्रियाओं को समानुपात करना ही तालबद्ध प्राणायाम। क्रिया प्रारंभ करें। धीरे धीरे नासिका के माध्यम से सांसों को भरना प्रारंभ करें। धीरे धीरे भरते जाएं। 1 2, अब रोक दें सांसों को। 5 सेकेंड रुका हुआ हो। 3 4 5। अब धीरे धीरे सांसों को छोड़ना प्रारंभ करें। रेचक क्रिया 3 4 5। अब सांसों को रोक दें। 3 4 5। क्रिया दोहराते रहें। फिर सांसों को भरना, पूरक क्रिया, धीरे धीरे सांसों को भरना। फिर आंतरिक कुंभक में रुकना, और फिर रेचक क्रिया, धीरे धीरे सांसों को छोड़ना। और फिर बाह्य कुंभक की अवस्था। थोड़ी गर्दन सीधी करें अनीता जी, थोड़ा सीधा। आवृत्ति दोहराते रहें। तालबद्ध प्राणायाम में इन 4 समानुपात किया जाता है। कोई 5 सेकंड की क्षमता हो तो 5-5 सेकंड हो, किसी के 10 सेकंड की क्षमता हो 10-10 सेकंड करें। धीरे धीरे हम अपनी क्षमता बढ़ाते हैं। ऐसे ध्यानात्मक प्राणायाम हमारे
सांसों पर, मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, नियंत्रण प्राप्त करते हैं। और यही धारणा की स्थिति भी बनती है यदि हम इसमें और अधिक अवस्था की ओर ले जाता है। रिलैक्स, ध्यान की स्थिति, सुंदर ओम की ध्वनि, सभी साथ में बोलेंगे हम। महसूस करते रहे अजपा जाप के रूप में, मानसिक जाप के रूप में। मन में यूं ही गुंजन चल रहा है उस परमात्मा का, उस प्रभु का गुंजन। धीरे धीरे दृष्टा भाव से अपनी सांसों को निहारना प्रारंभ करें। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, अपने सांसों को दृष्टा भाव से देखते रहें। उसकी उष्णता को, उसकी शीतलता को महसूस करते रहें। कैसा अद्भुत आनंद की अवस्था। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। विचारों का दर्शन, मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको देखते, दृष्टा भाव से देखते रहें। धीरे धीरे उन विचारों का विसर्जन करते जाएं। विचारों का शोधन होता है, विचारों में कमियां आती हैं। आपके 5 विचार से एक विचार का पुनः शोधन, 4, पुनः एक विचार का विसर्जन करें, 3 विचार शेष, पुनः एक विचार का विसर्जन, 2, विचार शून्य अवस्था तक पहुंचना। एक अंतिम विचार शेष, उसको भी विसर्जित कर दें। विचार शून्य की अवस्था, ध्यान की पूर्णता। हम केवल अब आनंद के गोते लगा रहे हैं। इस अवस्था में शुभ संकल्प नित्य
निष्काम कर्म करने की प्रवृत्ति विकसित करूंगी। कोई ना कोई एक निष्काम कर्म करने की प्रवृत्ति विकसित करूंगी अपने अंदर। एक गहरी लंबी ओम की ध्वनि और शांति पाए। श्वास भरें। मन शांत। कुछ देर यूं ही उस शांति को महसूस करें। ईश्वर का धन्यवाद करें कि मुझे ऐसी प्रेरणा उन्होंने दी, ऐसी शक्ति दी कि मैं नित्य मौन रहकर पूरे समर्पित भाव से पूरी पूर्णता के साथ साधना करती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर का। धीरे से हथेलियों में घर्षण और पूरे शरीर से इस ऊर्जा को धारण करें, स्पर्श कराएं। जहां कोई अंगों में दोष महसूस करते हैं वहां स्पर्श करें, निश्चय ही वह दोष मुक्त हो जाएगा। धीरे धीरे पलकों को रोटेट करें, आई बॉल को रोटेट करें और इस तपोभूमि को, इस योग मंदिर को, इस तीर्थ स्थल को निहारते हुए धीरे धीरे प्रसन्नता से आंखें खोलें। आज के आनंद की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देश पर शहीद हुए वीर जवानों की जय, अपने अपने गुरुजन माता पिता की जय, आए हुए सभी साधकों की जय। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें।